बिना कुछ सोचे समझे आपने मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। और एक तरफ मेरे पालने वाले पिताजी हैं, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, किसका खून है, बावजूद इसके मुझे अपने घर ले गए। मुझे बचपन से लेकर इतना बड़ा कर दिया, मुझे पाला पोसा, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दी, मेरे लिए सब कुछ किया। खुशियों की जितनी कीमत थी हर खुशी मुझे दी। भला कैसे मैं उनसे दूर हो जाऊं? मुझे अपने जन्म देने वाले पिता से ज़्यादा पालने वाले पिताजी से प्यार है, और मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहूंगी, और मैं उनसे प्यार करती हूँ। इतना सुनकर रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। कहानी शुरू से। रामकिशन खेतों में काम कर रहा था। अचानक से उसके बटन वाले मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन उसकी घरवाली का था। वो दौड़कर अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह दौड़कर उसे अस्पताल लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। रामकिशन को सिर्फ लड़का ही चाहिए था। उसे लगता था कि बेटा घर का वंश और कुल का दीपक होता है। लड़के का होना बहुत ज़रूरी है। लड़का ही बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होता है। उसे लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान ने भी उसकी सुन ली, और ठीक कुछ समय बाद ही बेटा हुआ। वह लोग उसका बहुत ध्यान रखते थे। रामकिशन और रामकिशन की पत्नी दोनों बहुत खुश थे। बेटे के आने के बाद तीनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। बेटा 2 साल का हो गया। एक बार फिर से रामकिशन की पत्नी गर्भवती हुई। दोबारा से उसको बेटा ही हुआ, लेकिन इस बार बेटे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई, और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रामकिशन ने अपने छोटे बेटे राघव और बड़े बेटे राहुल को बड़े नाजों से पाला था। उन्हें बचपन से सारी खुशियां दी, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उन्हें बहुत प्यार दिया, माँ की कमी भी कभी महसूस नहीं होने दी। दोनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल आदमी बनाया। जब दोनों बड़े हो गए तो दोनों की अच्छी नौकरी भी लग गई। लेकिन इस बीच रामकिशन के हाथ भी कमज़ोर हो चुके थे। उसके पास जो भी पैसे थे, उससे और खेत का कुछ हिस्सा बेचकर जो पैसे मिले, उससे रामकिशन ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। घर में दो सुंदर सुंदर बहुएं आई। दोनों बहुएं मिलजुल के रहती थी और एक दूसरे को समझती थी। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। साल 2 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब रिश्तों में दरारें आना शुरू हो गई। अब दोनों भाइयों में बनना भी बंद हो गई। छोटी छोटी बात को लेकर दोनों बहू में भी लड़ाई के किस्से शुरू हो गए। दोनों छोटी छोटी बात पर लड़ाई किया करती थी। घर में कलेश और लड़ाइयों को लेकर रामकिशन ने घर का बंटवारा करने की सोची। दोनों बेटों को अलग कर दिया। फिर बेटों ने फैसला किया कि पिताजी किसके साथ रहेंगे। रामकिशन के पास फैसला पहुंचा कि पिताजी, हमने फैसला किया है कि आप 1 महीने छोटे के साथ और 1 महीने मेरे साथ रहेंगे। घर के बंटवारे के साथ साथ अब ससुर का बंटवारा भी हो चुका था। 1 महीने छोटे के साथ, 1 महीने बड़े के साथ। ऐसे ही सबकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। अब रामकिशन का जीना भी हराम हो चुका था। दोनों बहू का लड़ाई झगड़ा अभी भी खत्म नहीं होता था। वह अपने घर के बालकनियों में खड़े होकर एक दूसरे को ताना दिया करती थी। रोज के लड़ाई झगड़ों से रामकिशन का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। कहीं ना कहीं दोनों बेटे और बहू की लड़ाई की वजह रामकिशन खुद बन बैठा था। रामकिशन को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सबके आगे हाथ जोड़ लिए कि बस करो, अब बहुत हुआ, अब मेरे बस की नहीं है। बच्चों ने भी उस समय अपना मुंह खोलकर बोला कि पिताजी, इससे तो अच्छा आप वृद्धाश्रम चले जाएं। राघव और राहुल ने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दिया। दोनों ने पिताजी को वहां छोड़ते वक्त आखिरी बार उन्हें गले से लगाया और झूठा दिखावा करके माफी मांगकर वहां से जाने लगे। यह देखकर रामकिशन को बहुत बुरा लगा और उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। हाँ, वही बेटी जिसको रामकिशन ने उसके जन्म होते ही नदी किनारे छोड़ दिया था। रामकिशन की सबसे पहले एक बेटी हुई थी, लेकिन बेटे के लालच में और बेटे की चाह में उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं समझा और उसे नदी किनारे छोड़ आया। आज रामकिशन को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी बेटी होती तो ऐसा नहीं करती। जब रामकिशन वृद्धाश्रम में रह रहा था तो किसी से बात भी नहीं करता था। उसे हफ्ते से महीना गुजर गया, लेकिन उसने खास किसी से बात नहीं की। ऐसे ही 2-3 महीने निकले और उस बीच उसने एक आदमी से बात करनी शुरू की। उससे ही उसकी थोड़ी बातचीत होती थी। दोनों में दोस्ती हो गई, एक दूसरे से अपना दुख बांटने लगे। रामकिशन के दोस्त ने उसे बताया कि मेरे साथ बिल्कुल अलग हुआ है। मैं खुद अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम आया हूँ। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से नहीं निकाला। मेरा तो एक ही बेटा था, उसे भी मेरे रहने से दिक्कत थी। मेरे बेटे बहू आपस में ही मुझे लेकर लड़ते थे, तो मैं खुद अपने बेटे बहू को छोड़कर आ गया कि
क्यों मैं उनके रास्ते का कांटा बनूं? अगर मेरी वजह से इस घर में लड़ाई हो रही है तो मैं इस घर से जाना ही ज़रूरी समझता था। तो मैं यहाँ आ गया। रामकिशन ने भी उसे अपनी कहानी बताई। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही थोड़े दिन बीते और वृद्धाश्रम को चलाने वाला हरिश्चंद्र नाम का सेठ अपनी बेटी के साथ सबको शॉल बांट रहा था। ये देखकर रामकिशन के दोस्त ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये इस वृद्धाश्रम के मालिक हैं और सेठ हैं। इनका नाम हरिश्चंद्र है और ये कभी कभी यहाँ हमसे मिलने आते रहते हैं। और उनकी बेटी भी बहुत अच्छी है। इनका कोई बेटा तो है नहीं। उनकी बेटी जितना प्यार अपने पिताजी से करती है उतना प्यार यहाँ के रहने वाले हर इंसान से करती है। भगवान ऐसी बिटिया सबको दे। मैं तो दुआ करूँगा अगले जन्म में भगवान मुझे बेटी ज़रूर दे। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने बीते कल की सच्चाई को लेकर रोना आ रहा था। वह आंखों में आंसू लिए बैठा रो रहा था कि किस तरह उसने अपनी बेटी को घर से उठाकर नदी किनारे छोड़ दिया था। अब उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि उसने कितना गंदा पाप किया है। खुद को दोषी समझ रहा था और खुद को कोसे जा रहा था। अपना हाथ दीवार में मारने लगा। तभी रामकिशन के दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, दोस्त, ऐसा ना करो। तुमने गलत किया है लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया सो हो गया। अब तुम खुद को ठेस मत पहुंचाओ। इतना कहकर रामकिशन के दोस्त ने उसे समझाया और संभाला। कुछ दिन बाद फिर से हरिश्चंद्र सेठ और उनकी बेटियां दोनों रामकिशन का उदास चेहरा देखकर उससे बात करने चले गए। कुछ काम देखकर बिटिया थोड़ा साइड को हो गई। हरिश्चंद्र ने रामकिशन से उसके बारे में पूछा कि वह क्यों रोता रहता है और क्यों उदास रहता है। रामकिशन ने सारी सच्चाई हरिश्चंद्र सेठ को बताई। हरिश्चंद्र सेठ ने कहा, क्या कहा तुमने? कि तुम अपनी बेटी को नदी किनारे छोड़कर आए थे? मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें ये बात बताने में कि ये जो मेरी बेटी है, जिसका नाम पल्लवी है, ये मेरी खुद की सगी बेटी नहीं है। ये मुझे नदी के किनारे मिली थी और मैं इसे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया और इसे पालने लगा। ये हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी इससे बेपनाह प्यार करते हैं। अब इसके बिना हमसे रहा भी नहीं जाता है और ये भी हमारे बिना नहीं रह पाती। मैं तो दुआ करूँगा कि हर किसी को भगवान ऐसी बेटी दे। मुझे कोई अपनी औलाद नहीं थी, बस भगवान ने मुझे नदी किनारे बेटी के रूप में पल्लवी को मेरी गोद में डाल दिया और मैं इसे अपने घर लेकर चला गया। बस यही है मेरी कहानी। तभी हरिश्चंद्र सेठ ने रामकिशन से कहा, क्या तुम अपनी बेटी की कोई जन्म की निशानी बता सकते हो? तभी रामकिशन ने कहा, हाँ, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो मैंने देखा था उसके सीधे हाथ और सीधे पैर में 6-6 उंगलियां थी। हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतना सुना तो उसके होश उड़ गए और वह सन्न रह गया। अब उसे अपनी बेटी से दूर जाने का सदमा बैठ गया कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए। क्योंकि रामकिशन ने जो भी बताया उसे सुनकर हरिश्चंद्र समझ चुका था कि जैसे मैं नदी किनारे से उठाकर लेकर आया था वह किसी और की नहीं, रामकिशन की बेटी है। हरिश्चंद्र ने एक बार फिर से कहा, तुमने नदी किनारे किस जगह पर अपनी बेटी को छोड़ा था? रामकिशन ने फिर से बताया कि मैं अपनी बेटी को नदी किनारे जो पास में छोटा सा मंदिर है, मैंने वहीं अपनी बेटी को छोड़ा था ताकि उसे कोई ले जाए। इतना सुनकर हरिश्चंद्र हैरान हो गया। उसे याद आया कि वह भी उस मंदिर के पास से पल्लवी को उठाकर लेकर आया था। अब उसकी आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी उसे छोड़कर रामकिशन के पास न चली जाए। लेकिन पल्लवी ने पीछे से सारी बातें सुन ली और उसने आगे आकर कहा कि कितना फ़र्क है मेरे पिताजी में। एक मेरे सगे पिताजी हैं जो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेरे जन्म देते ही नदी किनारे छोड़कर आ गए। जिनकी मैं बेटी थी, जिनका खून थी, उन्होंने मेरी कदर नहीं जानी और मुझे नदी किनारे छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी माँ पर क्या बीतेगी। बिना कुछ सोचे समझे मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। और एक तरफ मेरे पालने वाले पिताजी हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, किसका खून है, बावजूद इसके मुझे अपने घर ले गए। मुझे बचपन से लेकर इतना बड़ा कर दिया, मुझे पाला पोसा, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दी, मेरे लिए सब कुछ किया। खुशियों की जितनी कीमत थी हर खुशी मुझे दी। भला कैसे मैं उनसे दूर हो जाऊं? मुझे अपने जन्म देने वाले पिता से ज़्यादा पालने वाले पिताजी से प्यार है और मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहूंगी और मैं उनसे प्यार करती हूँ। इतना सुनकर रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। उसे बहुत अफसोस हो रहा था अपने किए हुए पाप को लेकर। वह सोच रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। बस रोए जा रहा था और खुद को कोस रहा था। हरिश्चंद्र की जान में जान आई जब उसकी बेटी ने उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहे। दूसरी ओर रामकिशन के दिल में तो जैसे कांटे ही चुभ गए।
लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। रामकिशन रोता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।